तो आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर डैशबोर्ड के बारे में। तो ये हमारा सेलर डैशबोर्ड है। इसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में जो आपके सामने हाईलाइट हो गए हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे मार्केट प्लेस। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा amazon.in इंडिया। मतलब अगर आप अदर कंट्री में सेल करते हैं तो आपका यहाँ पे नीचे मार्केट प्लेस और ऐड हो जाएगा। दूसरा आता है ऑर्डर्स। जितने भी आपके पास ऑर्डर्स होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टुडे सेल यानी आपकी डे की जितनी भी सेल होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आता है बायर मैसेज। बायर आपसे कोई भी मैसेज करता है तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बायर मैसेज में एक कंडीशन है, अगर आपके पास बायर मैसेज आता है तो आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसका आंसर देना होता है। अगर अदरवाइज उसका आप अगर आंसर नहीं देते तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 24 आवर, मतलब 24 आवर के अंदर आपको जवाब देना ही देना है बायर के मैसेज का। अगर नहीं देते तो आपके अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन आता है बाय बॉक्स विन्स। मतलब जितनी भी आपने लिस्टिंग कर रखी है उन प्रोडक्ट पे आपका कितना बाय बॉक्स मिला हुआ है उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे शो होगी। अकाउंट हेल्थ यानी आपके अकाउंट की जो भी हेल्थ होगी नेगेटिव पॉजिटिव वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर फीडबैक जितने भी होंगे, कितने स्टार है वो आप यहाँ से देख सकते हैं सेलर के। तो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। टोटल बैलेंस आपका जितना भी रहेगा आपका यहाँ रहेगा। ग्लोबल प्रमोशन सेल्स, जो अगर आप ग्लोबली सेल करते हैं तो आपकी प्रमोशन सेल्स का यहाँ पे आपका रहेगा। नीचे कुछ आपके सामने ये पॉपअप्स भी आ रहे होंगे। इनके अंदर जितने भी ये एक्सप्लोर भी है, मिनिमम क्वांटिटी है, इनके बारे में हम ऊपर वाले टैब्स के अंदर जानेंगे। तो ये उन्हीं की हाईलाइट्स हैं। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ भी पहला ऑप्शन देखेंगे न्यूज़, तो न्यूज़ में जो भी अमेज़ॉन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा वो इस न्यूज़ के अंदर आपका शो हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ऊपर के टैब के बारे में। उसके ऊपर जो ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उन ऑप्शंस का यूज़ क्या होता है, कब कब करते हैं और क्या मतलब होता है। तो जैसा कि जिन्होंने अपना भी नया काम स्टार्ट किया है अमेज़ॉन पे या करना चाहता है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन डैशबोर्ड के ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस क्या है, जैसे कि कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ऐप स्टोर सर्विसेज, B2B। तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, तो उनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा कैटलॉग का है। जैसे हम कैटलॉग पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, तो इन ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल्स में तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हम डिटेल्स के अंदर जाने लगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम जस्ट अभी ओवरव्यू जानेंगे कि इन ऑप्शंस का यूज़ क्या है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अगर हम अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्लिप भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। आई एम अपलोड फाइल ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यानी आपकी लिस्टिंग जो है वो 2 तरीके से होती है, सिंगल लिस्टिंग और मल्टीपल लिस्टिंग। ठीक है, सिंगल लिस्टिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को 1 बाय 1 अपलोड करना और दूसरा ऑप्शन होता है मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ अपलोड करना। तो 2 तरह की लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो वो ऐड प्रोडक्ट के अंदर ही होती है दोनों तरह की लिस्टिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट योर ड्राफ्ट। ठीक है, आप कोई भी लिस्टिंग करते हैं सिंगल लिस्टिंग, उसके अंदर कोई एडिटिंग करके अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ड्राफ्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। चलो हम इसके अंदर भी जाके देखते हैं। ये मैं व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस के अंदर गया। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अमेज़ॉन के अंदर आपने किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया है, अगर आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे आपने दिख रहा है एक्शन रिक्वायर, अप्रूव्ड, अंडर रिव्यू, डिक्लाइन, ड्राफ्ट। तो जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शंस पे हम आते हैं इन्वेंट्री। तो इसका जो सबसे मेन जो ऑप्शन है वो इन्वेंट्री ही है। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम मैनेज करना चाहते हैं वो इन्वेंट्री के थ्रू ही मैनेज होगी। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा मैनेज इन्वेंट्री। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन खुल गया है। मतलब जितने भी हमने अपने प्रोडक्ट अपलोड किए हैं तो वो सारे आपके मैनेज इन्वेंट्री के अंदर ही शो होंगे। जैसे कि ये हमारा अकाउंट है तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनेज इन्वेंट्री के अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट हमने लिस्ट किए हैं वो सारे शो होंगे। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। मतलब इस ऑप्शंस के अंदर अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर कुछ कमी है
तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी आप उसको यहाँ से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो। इन्वेंट्री प्लानिंग, अगर आप अपने इन्वेंट्री को किसी और तरीके से प्लानिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको फोर्थ ऑप्शन दिखेगा ऐड अ प्रोडक्ट। अभी हमने देखा था कैटलॉग के अंदर एक ऐड अ प्रोडक्ट आया था, इन्वेंट्री के अंदर भी ऐड अ प्रोडक्ट आ रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ से भी आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे तो आप सेम ऑप्शन पे हैं। तो एक जगह पे जाने के मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो ऐड प्रोडक्ट अलग है या फिर ये ऐड प्रोडक्ट अलग है। तो दोनों का काम जो है वो सेम है। आपके पास अगला ऑप्शन दिखेगा ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिस्टिंग दो तरीके से होती है, एक सिंगल लिस्टिंग, एक मल्टीपल लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग मतलब हम ऑप्शन के अंदर जाके डायरेक्ट लिस्ट को मतलब प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था मल्टीपल लिस्टिंग। अब मल्टीपल लिस्टिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक एक्सेल फाइल के थ्रू होती है। यानी हम अमेजोन से एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करते हैं, जिस कैटेगरी में आप अपलोड करना चाहते हैं, चाहे एग्जांपल के लिए आप ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो या फिर मोबाइल्स ले लो या फिर बैक कवर ले लो, तो हर किसी की फाइल एक अलग अलग होती है। तो हम वो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद क्या करते हैं, हम उस फाइल के अंदर अपने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करते हैं, मतलब फिल करते हैं, फिर उसको हम जाके अपलोड करते हैं। तो जो हम अपलोड करते हैं तो वो यहाँ से अपलोड होता है। ठीक है, तो दो तरह की लिस्टिंग होती है, सिंगल लिस्टिंग, मल्टीपल लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग 1 बाय 1, मल्टीपल लिस्टिंग यानी आप बल्क में आप उसको लिस्ट करते हैं। जब हम बल्क में लिस्ट करेंगे तो यानी हम वो उसको एक्सेल फाइल के थ्रू करेंगे। ठीक है, तीसरा है इन्वेंटरी रिपोर्ट, यानी आपने जो लिस्टिंग की है उससे रिलेटेड अगर आप कोई रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है सेल ग्लोबली, मतलब अगर आप इंडिया के अलावा अदर कंट्री में भी सेल करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन अपलोड इमेज, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा किसी भी तरह की अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड एंड मैनेज वीडियो, अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, या मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या उसको मैनेज करना है तो यहाँ पे अब मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट रजिस्टर है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, या फिर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस का आप यूज़ यहाँ पे करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन आता है प्राइसिंग। अब मैं प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी अगर एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब अगर हमें प्राइसिंग से रिलेटेड कोई अलग फीचर का यूज़ करना है, एक तो प्राइसिंग होता है सिंपली उसको घटाया बढ़ाया, तो हम इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइसिंग के अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे प्राइसिंग ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन, आप देखते हैं कि सेल लगती है इतने टाइम पे इतना प्राइस शो होता है, फिर प्राइस ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाता है जितना होता है। तो वो जितनी भी सारी सेटिंग्स होती है वो आपकी प्राइसिंग के अंदर होता है। ये प्राइसिंग हेल्थ को बताता है कि आपका प्राइस सबसे कम है, लो है, तो उससे रिलेटेड सारी हेल्थ में आता है। मैनेज प्राइसिंग आपको बताया था, जैसे कि आप अप एंड डाउन करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। फिक्स प्राइस अलर्ट, कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस इतना फिक्स होना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्राइसिंग, यानी आपको मैंने बताया था कि आप देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट के नीचे टाइम चल रहा होता है कि अगर आप इस टाइम से इस टाइम तक बुक करेंगे तो आपको प्राइस ये पड़ेगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ से होता है। अभी आपका फी डिस्काउंट किसी चीज़ से अगर आप रिलेटेड डिस्काउंट का करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपका फिर ऑप्शन आता है ऑर्डर। अब हमारे पास जितने भी ऑर्डर आते हैं तो हम सारे ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैनेज ऑर्डर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये खुल के आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसिल, सेंड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अनशिप्ड में मतलब जितने हमारे पास ऑर्डर हैं अनशिप्ड में, यानी हमें जो शिप्ड करने हैं वो सारे यहाँ पे आपके शो होंगे। हमारे पास अभी क्या है, 0 ऑर्डर, हमारे पास एक भी ऑर्डर नहीं है शिप करने के लिए। पेंडिंग मतलब हमारे पास ऑर्डर आ चुका है लेकिन अभी वो वेरिफिकेशन में अमेजोन के पास। ठीक है, जब अमेजोन उसको क्लियर करेगा देन हमारे पास वो अनशिप्ड में आता है। तो पेंडिंग से देखा जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक अमेजोन क्लियर नहीं करेगा हम उस ऑर्डर को शिप नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास अनशिप्ड में नहीं आएगा हम ऑर्डर को भेज नहीं सकते। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके पास अभी एक ऑर्डर पेंडिंग में है, अगर ये क्लियर होगा तो आपका अनशिप्ड में आ जाएगा। ठीक है, फिर कैंसल्ड है, सेंट है, तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानने लगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, इन सारे ऑप्शंस के ऊपर एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह डीपली समझाएंगे। तो अभी आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि इन ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन है इनका यूज़ क्या है और कब कब किया जाता है। ठीक है, अब ऑर्डर में ही अगर हम आते हैं,
ऑर्डर से रिलेटेड अगर हमें कोई रिपोर्ट चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल, अगर ऑर्डर रिलेटेड कोई भी अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज रिटर्न, यानी जितने भी हमारे पास रिटर्न आते हैं, यानी कस्टमर रिटर्न या फिर आपके रिजेक्टेड जितने भी, यानी टोटली जितने भी रिटर्न है आप यहाँ से आप उसको देख सकते हैं या फिर उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आते हैं मैनेज अ सेफ्टी क्लेम। अब ये सेफ्टी क्लेम क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रिटर्न आते हैं, यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रोडक्ट को डैमेज हो जाते हैं, तो अमेज़ॉन ने हमें एक फैसिलिटी दे रखी है, अगर आपके पास प्रोडक्ट डैमेज आता है और आपने ठीक भेजा है तो आप उसका सेफ्टी क्लेम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट को ठीक भेजा था लेकिन हमारे पास डैमेज आया, तो अमेज़ॉन उसको वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको उसका जितना भी जो सूटेबल अमाउंट होगा वो आपको रिफंड कर देगा आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये मैनेज सेफ्टी क्लेम, मैनेज रिटर्न, अपलोड रिलेटेड फाइल, ऑर्डर रिपोर्ट, मैनेज ऑर्डर, इनका ऑप्शंस का यूज़ यही होता है। ठीक है, उससे अगला है एडवर्टाइजिंग। ठीक, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे किसी भी तरह की कोई भी एडवर्टाइजिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस, मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है कि किस तरह की आप एडवर्टाइजिंग लगाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे डील्स, कूपन्स, प्रमोशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस का अपना एक अलग अलग यूज़ होता है, तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में आगे वीडियो बनाएंगे। अभी सिंपली आप समझिए कि एडवर्टाइजिंग के अंदर आप सिंपल अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। अब वो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट लगती है, हमें कब लगानी है, कौन से प्रोडक्ट पे क्या लगाते हैं, तो हम उसकी डिटेल्स में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम ग्रोथ पे। ठीक है, ये सेलर रिवॉर्ड, रेफर अ फ्रेंड, मतलब अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं या आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है या कोई रिकमेंडेड प्रोग्राम है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन आता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपकी पेमेंट होगी, अमेजोन सेलिंग कॉस्ट हो गया, बिजनेस रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, यानी आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है कि आपका कितना पेमेंट आपका अमेजोन पे ड्यूज़ है, तो वो आप सारी पेमेंट के अंदर से इन्फॉर्मेशन। अमेजोन सेलिंग कोच या अमेजोन पे जैसे कि आप ट्रेनिंग किसी तरह की करना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू आप यहाँ से जान सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट, यानी आप टैक्स से रिलेटेड कोई भी आप फाइल डाउनलोड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो इन ऑप्शंस का क्या मतलब है, तो हमारे अकाउंट का जो परफॉर्मेंस का जो ये टैब है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब होता है। ठीक है, यानी हमें अपने अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी मेंटेनेंस करनी है उसकी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें यहाँ पे शो होगी। तो क्या होता है कि हमारे अकाउंट का एक क्राइटेरिया होता है कि हमें उस चीज़ के अंदर रहना है। अगर हम उस चीज़ को क्रॉस करते हैं तो हमारे अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अकाउंट हेल्थ के ऊपर, तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, मतलब डूज और डोंट्स आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा ताकि आपका कभी भी अकाउंट आपका सस्पेंड नहीं होगा। तो अभी हम जानते हैं अकाउंट हेल्थ। मैंने आपको बताया कि अकाउंट पे आपकी क्या हेल्थ है, मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फीडबैक जो भी आपके पास आ रहे हैं, जो भी आपको स्टेटस चाहिए यहाँ से। गारंटीड क्लेम्स A to Z यहाँ से आप कर सकते हैं। चार्ज बैक क्लेम, जो भी आपका क्लेम है वो यहाँ से देख सकते हैं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, यानी आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर, यानी आप वॉइस ऑफ द कस्टमर का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट ज़्यादा रिटर्न आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है कि वो क्यों रिटर्न आ रहा है, तो आप यहाँ पे वॉइस ऑफ द कस्टमर में देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का जो रिटर्न है उसका सबसे मेन रीज़न क्या है, मतलब ज़्यादातर रीज़न क्या है, तो आप वॉइस ऑफ द कस्टमर में आप देख सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को आप यहाँ से देखने के बाद उस पर काम कर सकते हैं कि ताकि आपकी गलती ना हो, आपका रिटर्न जो है रेशो कम हो जाए। स्टेप योर ग्रोथ प्लान, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी आपके स्टेप उठाने या प्लान है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेलर यूनिवर्सिटी में आपको, यानी सेलर यूनिवर्सिटी का मतलब है आपको सेलर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन या वीडियोज जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आता है आपका ऐप स्टोर। ऐप स्टोर में आपका ये जो आपका ऑफिशियल मोबाइल ऐप, यानी आप अमेजोन सेलर सेंटर को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। डिस्कवर ऐप्स, कोई अदर आप अलग से कोई ऐप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज
आप अपने ऐप को मैनेज करना चाहते हो या डेवलप करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई खास आपका यूज़ में नहीं आएगा। देन आता है आपका सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ से अमेजोन से या किसी भी थर्ड पार्टी कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी अकाउंट से रिलेटेड मैनेजमेंट कराना है, अकाउंटिंग करानी है या एडवर्टाइजिंग करानी है, कैटलॉगिंग करानी है, शिपिंग से रिलेटेड, ब्रांड कंटेंट को इन्हेंस करना है, इमेजिंग, ट्रेनिंग, तो यहाँ से कोई भी आप थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो B2B क्या होता है कि अमेजोन के अंदर आप इसको बल्क में भी सेल कर सकते हैं, यानी एज ए होल सेलर। अगर आप होल सेलर भी सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यानी ये B2B का सेलर सेंटर होगा। जैसे आपका इन्वेंट्री आपने देखा था यहाँ पे, तो वह यहाँ पे B2B की आपका इन्वेंट्री होगी। ठीक है। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ में, आपको तो कुछ प्रोडक्ट शो होंगे कि आप इसको यहाँ से, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप भी सेल कर सकते हैं। मतलब आपको एक तरह से डिस्प्ले कर रहा है कि आप इस तरीके से यहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं B2B के अंदर। ठीक है। मैनेज कोटाज है। तो यही आपके सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो भी आपको समझ आया होगी क्या यूज़ है बेसिकली। बाकी डिटेल्स के अंदर हम प्रॉपर तरीके से इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से हम करते हैं। तो आपको समझ ही आ गया होगा इन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज ए न्यूज़ सेलर हमारा इन सारे ऑप्शंस का यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है। कुछ ही ऑप्शंस आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इन्वेंट्री हो गया आपका, कैटलॉग के अंदर ऐड अ प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर्स हो गया। ठीक है। एडवर्टाइजिंग लगाना चाहते हो तो एडवर्टाइजिंग भी लगा सकते हो। बेसिक रिपोर्ट के अंदर आप पेमेंट, मेन परफॉर्मेंस को मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से मेंटेन करके चलना, क्योंकि सबसे मेन पार्ट यही है। अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो आपके ऑर्डर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अकाउंट हेल्थ के ऊपर, कि हमें अपने अकाउंट हेल्थ को कैसे मेंटेन करके चलना है। तो उस वीडियो के अंदर आप जान सकेंगे और उसको आप मेंटेन करके चल सकेंगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, या अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।